हेलो दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम तक में स्वागत है। देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या ऐसी हो कि ए बी बराबर 0, तो ऑप्शन दिया है ए बराबर 0। ए नंबर ऑप्शन है ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0। मतलब इन दोनों को गुणा करने पर 0 कब आएगा? ए बी। जैसे कि देखिए ए बी बराबर 0। क्या है? ए बराबर 0। अगर ए बराबर 0 देते हैं और गुने बी बराबर 0 देते हैं तब भी 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है सो मेरा सही है। लेकिन इससे अगला ऑप्शन भी चेक करते हैं। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन में क्या है कि ए बराबर 0। ए अगर 0 रखते हैं और बी से गुना करते हैं फिर 0 आ रहा है। या बी बराबर 0, अगर बी के जगह पे हम 0 रखते हैं और ए के जगह पे ए रहने देते हैं फिर भी 0 आ जाएगा। या दोनों में से प्रत्येक 0, या दोनों में से प्रत्येक 0, जैसा कि पहला ऑप्शन था, तो भी मेरा 0 आ रहा है। तो कुल मिला के ये 3 प्रकार से प्रूव्ड हो रहा है। तो ये भी मेरा सही है, यानी कि इससे बेहतर ये सही है, क्योंकि ये तीनों प्रकार से सही है जितना भी दिया है। और इसमें ये भी, ये दोनों छोड़ दिया है, इसमें तीनों प्रकार दिया है। ठीक है। और ये देखिए सी नंबर, अगर ए के जगह पे 0 रखते हैं तो ये कहता है कि बी बराबर नॉट 0, यानी कि बी बराबर 0 नहीं होगा अगर ए 0 रखिएगा तो देखिए अगर हम ए के जगह पे 0 रखते हैं तो बी के जगह पे बी से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो बी बराबर नोट 0, ये तो गलत हो गया ना। और ये भी गलत हो गया। इसमें भी कहता है कि बी के जगह पे 0 रखेंगे तो ए बराबर नोट 0, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों गलत हो गया और मेरा जो है सो बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो पता है आपको? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक कोई भी संख्या, जैसे कि अभाज्य संख्या है, पहले देख लीजिए 2, 3, 5, 7, सॉरी 9 नहीं है, 11। देखिए वह संख्या जो एक के सिवा खुद से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। या तो वो एक से कटे या खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है। देखिए जैसे कि 2 है, 2 एक से भी कटता है और 2 से भी कटता है। सिर्फ ये 1 और 2 से कटेगा, 2 और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए यह आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, बाद बाकी सब विषम अभाज्य संख्या होता है। 2 मात्र एक ऐसा संख्या है जो सम है और सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सॉरी 70 नहीं है, 79 है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ठीक है। तो आइए देखते हैं 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और उसके बाद क्या होगा? 31, 37, 41, 43 और 47, 53, 51, 51 नहीं होगा, 5 1 6, वो कट जाएगा 3 से। 53, 59, 57, 7 5 12, वो भी नहीं होगा। 61, 67, 67 होगा। हो गया। अब देख लीजिए, काउंटिंग कर लेते हैं कितना हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20, 20 हो रहा है। देख लेते एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो रहा है इस बार। देख लेते एक बार और। सही है।
19 है। ये सभी को काउंटिंग करने पर 19 आता है। 19 अभाज्य संख्या है 70 से छोटी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 80 नंबर। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं का योग कितना है? 50 तथा 90। तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा 50। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, शॉर्टकट। ठीक है, ये आपको मेथड से ही करना पड़ेगा। 53 प्लस 59, सभी को लिख लेते हैं। 61, 67, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89, इन सभी को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इस सभी को जोड़िएगा, उतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इसका आंसर आएगा आपका कितना बता देते हैं। 80 नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा 635। ठीक है, 635 आएगा इस सभी को जोड़ने पे। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा। 81 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? क्या कहता है? 110 और 120। तो लिख लीजिए, लिख लेते हैं पहले। 111, 112, 113, 118, 119, इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या, ये मुझे जानना है। ठीक है, देखिए 111 जो है सॉरी 1 2 3, इस सभी को जोड़ने पे 3 आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये सम है, ये सम है, सम है, सम है। तो सम संख्या 2 को छोड़ के कोई भी अभाज्य होता ही नहीं है, तो ये सब नहीं होगा। ये 115 है तो ये 5 से कट जाएगा। ये 119 है तो ये 17 से कट जाएगा। ये 111 है, ये 13 से कट जाएगा। बचा 113। 113 ऐसा संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। इसे जानने के लिए क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि सभी में से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो सबसे बड़ा संख्या 437। तो देखेंगे कि इसके पास में लगभग में किसका 437 है, तो इसके पास में सबसे किसका स्क्वायर जा रहा है, तो 20 का स्क्वायर जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जाता है। कितना होता है? 21 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये नहीं होगा? हाँ, यही होगा। 21 का नहीं, सॉरी 21 का हो जाएगा, ये होगा 441। ठीक है, 21 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ये ज्यादा हो रहा है 437 से, और 20 का स्क्वायर 400 हो रहा है। तो ये देखेंगे हम 20 जो है ना, उससे नीचे का अंक सभी लिख लेंगे। 20 से नीचे का अंक देखिए, 20 से नीचे का अंक वो भी अभाज्य संख्या लिखेंगे, दूसरा नहीं, अभाज्य संख्या सिर्फ। 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए, अगर इसमें से जिसको कटना होगा ये सभी इसी संख्या से कटेगा, बाद बाकी किसी से नहीं। ठीक है, अब देखिए हम चेक करेंगे बारी बारी से, ये किससे इसमें से कट रहा है। 2 से तो नहीं कटेगा, 6 1 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। अगर इसे 7 से भाग दिया जाए तो 7 दूना 14, 7 या 21, ये कट रहा है 7 से, तो ये आंसर नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 221 में देखिए, 221 में भी 2 से नहीं लगेगा, 3 से 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 या 21, 7 से भी नहीं लग रहा है, 11 से 11 देखिए 2 2 221, 221 में जब हम 11 से देंगे तो 1 और 1, 11 से भी ये कट जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 373 देखते हैं। 373 जो है सो किस किस से कट रहा है? 373 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 5 से 35, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से उससे भी नहीं कट रहा है, 13 13 2 26 देते हैं 39, नहीं उनसे भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा और 19 से भी नहीं कटेगा। ठीक है,
अब 437 को देखते हैं। अभी ये किसी से नहीं कटा, मुझे किसी से ये नहीं कटा। 437 देखते हैं। 437 जो है 19 से कट जाता है, ठीक है। 19 से 437 कट जाता है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। यही जो है सो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो प्रकृति ने मुझे दिया है, यानी कि जीरो का खोज, ये जो जीरो है, जीरो का खोज आर्यभट्ट जी ने किया था, वो तो आपको पता ही होगा। जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था, 1 2 3 4, इससे आगे की संख्या जो है जो प्राकृतिक द्वारा मुझे दिया गया, तो ये होता है प्राकृतिक संख्या, जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3, ये सभी है पूर्ण संख्या, ठीक है। इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या, समझे? आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या जो एक या खुद के अलावा किसी और से न कटे, उसे क्या कहते हैं? प्राइम संख्या या अभाज्य नंबर या रूढ़ संख्या, ठीक है। जैसे 2 3 5 7, ये तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, ये 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, ये 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, इसी तरह, ठीक है। आइए पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या ये भी होता है 0 1 2 3 4, इससे लेके अनकाउंटेबल तक, ठीक है। ये जो होता है पूर्णांक संख्या होता है। इससे आगे देखते हैं अब, इससे क्या आगे क्या है? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या किसे कहते हैं? यौगिक संख्या, यौगिक संख्या हम उसे कहते हैं जो बिल्कुल अभाज्य संख्या के विपरीत ये होता है। जैसे कि इसमें देखिए, यौगिक संख्या उसे कहते हैं जो एक या खुद के सिवा किसी और अंक से भी कटे, उसे कहते हैं यौगिक संख्या। जैसे कि अभाज्य संख्या में कहते थे ना कि जो एक या खुद से कटे, खुद के अलावा किसी और से न कटे, इसमें ऐसा नहीं है, इसका विपरीत है। जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उसे कहते हैं यौगिक संख्या। जैसे 4, 4 जो है सो 1 2 2 और 4 खुद से कट 3 3 से कटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया यौगिक संख्या। 6 है, ये कटेगा 1 2 3 6, इतना से कटेगा, इसलिए ये हो गया यौगिक संख्या। ये परिमेय संख्या देखते हैं अब। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, भिन्न किसे कहते हैं? अंश बट्टा हर के रूप में, हर हर है हर अंश बट्टा हर, यानी p बाई क्यू के रूप में जिसे हम लिख पाए, जैसे कि 3/5, उसे कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। समझ में आया? आइए देखते हैं अगला। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट में हो, जो रूट में हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या कुल मिला के उसे कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में न लिख सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम भिन्न के रूप में न लिख सकें। तो ये हो गया, ये आंसर ये हो गया। देखिए इसको 1.732 होता है, इससे ज्यादा होता है √2 का, जब तोड़िएगा तो इसको देखिए हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या देख लेते हैं। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों को, इस दोनों को कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है। ये 2-3 क्वेश्चन में क्या हुआ था प्रॉब्लम, तो मैंने वीडियो एडिट किया था, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो एडिट सही से नहीं हो पाया, तो मैं देखिए मैं इसमें समझा देता हूँ आपको फिर से एक बार, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिस जो मुझे प्रकृति ने दिया है, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने मान रखा है 2 और 3, तो 2 का मान जब 3 रखा, यानी कि 2 के जगह पे n के जगह पे 2, 2 का मान पावर जब 3 रखा और -2 किया, तो 2 का क्यूब हो गया 8 -2 बराबर हो गया 6। इसी तरह 3 का पावर 3 किया तो 3 गुने 3 हो गया 27 -3 24। तो देखिए दोनों में क्या होता है कि
6 का फैक्टर है, इसमें भी एक 6 है, इसमें भी एक 6 है, लेकिन सबसे छोटा वाला को हम लेंगे क्योंकि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। प्राकृतिक संख्या n के लिए इतना, सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, यानी कि कम से कम इससे तो विभक्त होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो जब इस रूप में लिखा रहेगा तो इससे 6 से विभक्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगा। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 होता है। तो देखिए 3 का पावर, अगर हम 3 का पावर 4 तो है ही और n के जगह पे 1 रखते हैं और फिर माइनस 4 का पावर 3 और n के जगह पे 1 रखते हैं। ठीक है, तो रखने पे क्या होता है 3 गुने 3 गुने 3 बराबर क्या होगा, तो यानी कि 4 का पावर 1 है तो 4 से 1 को गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, तो 3 का पावर 4 ही रह गया, तो इसको 4 बार गुना करने पे होता है 81। ठीक है, और इसको 3 का पावर 1 है तो इनको गुना करने पे हो गया 3 ही, यहाँ पे पावर रह गया तो 4 का पावर 3 यानी कि 3 बार गुना करने पे 64 होता है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17। तो सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त हो, यानी कि 17 जो है 17 से जो है सो हमेशा विभक्त होगा। ठीक है, अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 127 था 127 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 97। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक जितना पावर रहता है, अगर पावर सेम रहे, कभी भी पावर सेम होगा तो दोनों बेस का जो योग होगा उससे इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो उससे यह पूर्णतया विभक्त होगा। नहीं समझे, इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे और इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें अंक आएगा, जो भी अंक आए, ठीक है, उसको हम 127 प्लस 97 इस दोनों को जोड़ के यानी 224 आता है, उससे अगर जब हम भाग देंगे तो वो पूर्णतया विभक्त होगा, यानी कि पूर्ण रूप से ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये दोनों है 127 प्लस 97 और इसमें भी है 127 प्लस 97। तो यह दोनों जो है और पावर दोनों में सेम है, पावर इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो इसमें भी इस दोनों को जोड़ के कट जाएगा, इसमें भी इस दोनों को जोड़ के कट जाएगा इनका कैलकुलेशन। तो नॉर्मली इसका ट्रिक यही है कि 127 प्लस 97 इस दोनों को जोड़ लीजिए आप, और यही है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे कहते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखेंगे क्या, माना 10 का पावर n में x अंक है। ठीक है, 10 के पावर n में कितना अंक है, x अंक है। ठीक है, तब दस का पावर n माइनस 1 में x बार 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब नॉर्मल है 9x 9 बार x आएगा। ठीक है, तो 9x बराबर हो जाएगा इसके 4707, इस दोनों को काट दीजिए, कितना आएगा 9 9 से 45। ठीक है, 2 पर 0, 9 दूना 18, 9 तिया 27, देखिए यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर के 9900 को परस्पर गुना किया जाए, यानी कि 1 से लेकर 100 तक को लगातार गुना किया जाए
तो गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 2 से लेके 100 तक को गुना किया जाए तो शून्यों की संख्या उसमें क्या होगा। तो देखिए आते 1 गुने 2 गुने 3 ऐसे गुना करते जाएंगे। देखिए इसमें कितना शून्य है। इसको जब हम गुना करते हैं तो इसमें एक शून्य ये रहा हुआ ना, एक शून्य, यानी कि एक लिखिए, शून्य की जगह पे एक लिखिए, एक शून्य मुझे मिला। अब देखिए शून्य एक और तरीके से क्रिएट होता है, यानी बनता है। कैसे बनता है, जब एक 2 को और एक 5 को मिलाते हैं तो कितना होता है, 5 दूना 10, तो ये भी एक शून्य बन जाता है। तो देखिए ये इसमें क्या है, एक 5 और एक 2 है, तो यहाँ भी बन जाएगा एक और शून्य। ठीक है, तो एक एक 2, यानी कि 1 से लेके 10 तक में 2 शून्य बनता है। उसी तरह से 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इस सभी में जो है सो 2 2 शून्य बनेगा, 2 2 2। और इसमें देखिए सॉरी ये 21 से होगा, 21, 31 से 41 से। देखिए जैसे 10 तक तो ले लिए थे ना, तो यहाँ पे क्रिया लिखेंगे 11 से लेके 20 तक में कितना आया, 2। ठीक है, अब 21 से लिखेंगे यहाँ पे 21 से लेके 30 तक। ठीक है, उसी तरीके से सब में 2 2 आएगा। तो देखिए ये कुछ नहीं है, ये पहले वाला है। देखिए अब 2 यहाँ तक था, 10 तक था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 15 16 2 17 18, 18 शून्य हो गया। अब देखिए 91 से 100 तक में एक 95 5 वाला आएगा और एक और 2, कहीं भी 2 तो बथेरे है, 2 कोई भी उठा लो तो 1 हो गया, और ये 2 गो 0, तो इसमें 3 आएगा। ठीक है, इसमें जो है सो 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, तो ये होगा जाएगा 18 प्लस 3 बराबर 21 शून्य, इसका आंसर होगा। देखिए ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक, यह भाजक 100 तथा शेषफल क्या कहता है, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन में, भागफल। देखिए हम जब भाग देते हैं तो यहाँ पे होता है भाजक, यहाँ पे होता है भाज्य, और यहाँ पे होता है भागफल, और यहाँ पे जो हमें बचता है उसे हम कहते हैं शेष। तो इस भाज्य निकालने का हमें पूछ रहा है भाज्य कितना है। क्या कहता है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भागफल, यानी कि भागफल ये है 400, सॉरी भाजक, भागफल है 403, ये भाजक है 100 और शेषफल है 58। ये है भाजक, भागफल है 403 और भाजक है 100 और शेषफल है 58। ठीक है, और ये मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, ये मुझे ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, भाजक 100 गुने 403 प्लस 58, तो ये सभी जोड़ के क्या हो जाएगा, 403 58, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 48 को किसी संख्या से गुना करने पर, 48 को किसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल
173 240 के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 48 को किसी संख्या से गुना करने पर इससे प्राप्त जो गुणनफल है वो 173 गुने 240 के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों बराबर है तो नॉर्मल है, इसको इनसे काट दीजिए, x का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 24 दूना 48 और 24 दाहिन 2 से 5 तो x का मान क्या आ जाएगा 5 तिया 15 7 5 से 35 1 36 6 3 5 3 8 865। ठीक है, आइए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटाए जो वो पूरी संख्या 13 से विभक्त हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 13 से 34 28 में भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा वो इसमें से घटा देंगे तो यह पूरी संख्या 13 से विभक्त हो जाएगा। देखिए 34 28 इसमें क्या करेंगे इसमें जो है इससे भाग देंगे। ठीक है 13 दूना 26 ये हो गया 8 13 पंचे 13 छक्के 78 8 4 12 13 26 13 तिया 39 ये कितना बच गया 9 शेष। तो यही जो है सो इसमें से घटा देने पर 13 से यह संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, यानी कि 34 28 में -9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 19। हाँ यह संख्या जो है सो 13 से पूर्णतया कट जाएगा। ठीक है देखिए 13 दूना कितना होगा 13 दूना 26 8 13 26 13 39 54 53 से 65 53 से 65 और 13 छक्के 78 ये 3 और 9 13 दूना 26 13 तिया 39 कट गया ना पूरा, इसीलिए ये 9 जो है सो यही जो है इसमें से पूरे संख्या में से माइनस होगा। ठीक है आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है और बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ओके धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।